Aim right, achieve big at KR Mangalam University. जुलाई में मॉनसून का मिजाज कैसा रहेगा, इसका ट्रेलर मौसम ने पहले ही दिन दिखा दिया है। जम्मू से लेकर गुजरात तक और झारखंड से लेकर राजस्थान तक जल प्रहार का असर दिख रहा है। बादलों ने ऐसी तबाही मचाई कि उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक सैलाब ही सैलाब चारों तरफ नजर आने लगा। हर तरफ जल प्रहार से हाहाकार मचा हुआ है। ऊपर से पहाड़ों का दरकना और बादल का फटना मौत वाली मुसीबत लेकर आया। मौसम की मार से सबसे ज्यादा तबाही उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में मची है। पहाड़ पर बाढ़ की विनाश लीला की पूरी रिपोर्ट देखिए। जून में मॉनसून का जो ट्रेलर दिखा था, जुलाई में उसकी पूरी पिक्चर दिखने लगी है। पहाड़ों पर बादल फट रहे हैं, चट्टानें दरक रही हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक सिर्फ और सिर्फ तबाही और बर्बादी नजर आ रही है। ये तस्वीरें मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की हैं। भारी बारिश ने शहर की सूरत ही बदल दी है। सड़क पर इतना पानी भरा है कि ट्रक के पहिए पूरी तरह से डूब गए हैं। बाइक सवारों को पानी में पैदल चलकर सड़क पार करना पड़ रहा है। बारिश के पानी में कई गाड़ियां फंस गई, जिन्हें धक्का देकर बाहर निकालना पड़ा। नरसिंहपुर में हाईवे पर तो करीब 3-4 फीट तक पानी भर गया। हरियाणा के ही चरखी दादरी में भारी बारिश के बाद पूरा शहर पानी में डूब गया। एसपी आवास और महिला थाने के बाहर सड़कें समंदर में तब्दील हो गई। मूसलाधार बारिश की वजह से हरियाणा के करनाल में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। करनाल में यमुना नदी उफान पर है। सैलाब में डंपर तक फंस गया है। अचानक यमुना नदी में पानी के प्रहार से चारों तरफ पानी ही पानी नजर आने लगा। प्रयागराज में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। घाट डूब चुके हैं। नदी के किनारे बने मंदिरों में पानी आ गया है। प्रयागराज जैसा ही हाल वाराणसी का भी है। यहाँ श्रद्धालुओं को गंगा नदी के किनारों से दूर रहने की चेतावनी दी जा रही है। यहाँ भी गंगा नदी पूरी तरह से उफान पर आ गई है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहाँ लगातार हो रही बारिश की वजह से बड़ा सा पेड़ गिर गया। पेड़ के नीचे खड़ी बाइक चकनाचूर हो गई। पटना में सोमवार की रात जोरदार बारिश हुई। 3 घंटे तक करीब 25 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई, जिसका असर पटना जंक्शन पर दिखा। पटना स्टेशन के बाहर जल जमाव की समस्या आ गई। यात्री जद्दोजहद करके पटना जंक्शन आते जाते दिखे। पटना में कल देर रात मॉनसून सीजन की पहली बारिश हुई और पहली बारिश में ही कई जगहों पर जल जमाव की स्थिति बन गई है। ये पटना रेलवे स्टेशन के ठीक सामने की तस्वीर है और यहाँ पर देखिए किस तरह से पानी लग गया है। और जब पानी लगा है तो लोगों को आने जाने में काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ किनारे के हिस्से में देखिए लोग जो सूखा हिस्सा है उससे आने जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बीच के हिस्से में पानी लगा हुआ है और ऐसे में यात्रियों की मुश्किल काफ़ी बढ़ गई है। चूँकि ठीक रेलवे स्टेशन का ये पार्किंग एरिया है, सामने का हिस्सा, और यहाँ पर सामने के हिस्से में हर जगह पानी लग गया है। सुबह भी हल्की बारिश हुई है, हालांकि अभी मौसम साफ हो गया है, लेकिन देर रात करीब 40 मिनट तक काफ़ी तेज बारिश हुई और इस वजह से जल जमाव की स्थिति बन गई है। झारखंड के गिरिडीह में बड़ा हादसा टल गया। यहाँ बराकर नदी के पुल का रेलिंग तोड़ते हुए एक मालवाहक 40 फीट नीचे जा गिरा। गाड़ी गिरने के बाद चालक किसी तरह से मालवाहक के टायर के ऊपर आ गया और लगभग 4 घंटे तक नदी की तेज धार में फंसा रहा। जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने बड़ी मुश्किल से ड्राइवर का रेस्क्यू किया। गांधीनगर में बड़ा हादसा टल गया। एक कार डिसबैलेंस होकर नहर में जा गिरी। कार सवार तो बाहर निकलने में कामयाब हो गया, लेकिन कार कैनाल में ही डूबी रही। हादसे की जानकारी मिलने के बाद पुलिस पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद
जेसीबी की मदद से कार को बाहर निकाला जा सका। मैदानी इलाकों में तो सिर्फ मूसलाधार बारिश की वजह से परेशानी है। पहाड़ पर तो कहीं बादल फट रहे हैं तो कहीं पहाड़ दरक रहा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सैलाबी अटैक से अटक गई है। यमुनोत्री के रूट पर लैंडस्लाइड के चलते रास्ता बंद करना पड़ा। 600 से ज्यादा पैसेंजर रास्ते में फंसे हैं। उत्तरकाशी के यमुनोत्री मंदिर के लास्ट पॉइंट के पास बादल फटने से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। यहां रास्ता पूरी तरह से ब्लॉक हो गया है। उत्तरकाशी में यमुनोत्री मंदिर से तकरीबन 25 किलोमीटर पहले सिलाई बैंड इलाके में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहां से यमुनोत्री जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से कट गया है। सड़क पूरी तरीके से टूट गई है। कोई भी गाड़ी यहां से नहीं जा सकती है। सिलाई बैंड, ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, वही इलाका है जहां पर 29 जून को बादल फटा और बादल फटने से 9 मजदूर लापता हो गए, मलबे में दब गए और प्रशासन के मुताबिक 2 मजदूरों की डेड बॉडी निकाली गई मलबे से और अभी भी 7 मजदूर लापता हैं। उनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। कितनी खतरनाक ये तस्वीरें हैं, इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं। ये रास्ता यहाँ से सीधा ऊपर जो आप रोड देख रहे हैं, जहाँ से कुछ आपको पैदल यात्री नजर आएंगे, ये रास्ता वहाँ तक जा रहा था। गाड़ियाँ यहाँ से जाती थीं, लेकिन जब बादल फटा तो इतना ज़्यादा यहाँ पर बरसात हुई, ऊपर से पूरा पहाड़ जो है वो सड़क पर आ गया है। जेसीबी मशीन आपको ऊपर भी नजर आएगी, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में। कोशिश ये की जा रही है कि रास्ते को किसी तरीके से ठीक किया जा सके, मलबे को साइड किया जा सके, लेकिन अभी भी तकरीबन 1 हफ्ते से लेकर 10 दिन का समय लगेगा जब इस रास्ते को सही किया जा सकेगा। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा नदी पूरे उफान पर है। अलकनंदा का रौद्र रूप बेहद भयावह नजर आ रहा है। हिमाचल में इस वक्त सबसे ज्यादा हालात खराब है। मंडी में फ्लैश फ्लड की चपेट में कई गांव आ गए हैं। अलग अलग इलाकों में लोगों के बहने की खबर है। सैलाबी अटैक से लोगों के घर मकान तबाह हो चुके हैं। ब्रिज टूटकर मलबे के ढेर में तब्दील नजर आ रहे हैं। मंडी में देर रात भारी बारिश से तबाही मच गई। सैलाब के अटैक से करसोग इलाके में 7 लोग बह गए। बादल फटने के बाद अचानक पानी के तेज प्रहार से पूरा गांव बह गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मां बेटी को बचाया गया। हालांकि यहां एक मौत भी हुई है। अब भी 7 लोग लापता हैं। मंडी के स्याठी गांव में सैलाब से जबरदस्त नुकसान हुआ है। पानी के तेज बहाव के साथ बड़े बड़े चट्टान टूटकर घरों पर गिरे हैं। पूरा गांव इस वक्त मलबे के ढेर में तब्दील नजर आ रहा है। मंडी की ही ये दूसरी तस्वीरें देखिए। यहाँ लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर सामने आया। पहाड़ों से बड़े बड़े चट्टान टूटकर गिरने लगे, जिसके चलते पूरे इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया। लैंडस्लाइड से पूरा रास्ता टूटकर मलबे में तब्दील हो गया है। मंडी में ब्यास नदी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। लगातार बारिश से ब्यास नदी उफान पर है। इलाके में बाढ़ से हाहाकार मचा है। नदी के तेज बहाव से पुल टूट गया है। पानी का बहाव इतना तेज है कि वो अपने साथ भारी से भारी चीज को तिनके की तरह बहा दे रहा है। बाढ़ के पानी की वजह से निचले इलाकों में भारी तबाही मची है। मंडी में पंचवक्त्र महादेव का मंदिर सैलाब में घिर गया है। निचले इलाके में बाढ़ का पानी पहुंचने से लोगों को काफी नुकसान हुआ है। मंडी में हो रही लगातार बारिश की वजह से बिजनी 4 लेन टनल का फेस भर-भरा कर गिर गया। गनीमत रही कि हादसे के वक्त टनल के भीतर या आसपास कोई मौजूद नहीं था, जिससे जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। हमीरपुर जिले के सुजानपुर में भारी बारिश की वजह से ब्यास नदी में जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिसमें करीब 25 लोग फंस गए। जैसे ही प्रशासन को घटना की जानकारी मिली, सुजानपुर प्रशासन की टीम और जंगलबेरी होमगार्ड बटालियन मौके पर पहुंची और तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। थोड़ी देर में ही प्रशासन ने सभी फंसे लोगों को रेस्क्यू कर लिया और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया।